अयोध्या जाती ट्रेन में टीटी और नकली साधु के साथ बनी घटना। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर शाम ढल चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर किसी को अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की चिंता थी। उसी भीड़ के बीच अयोध्या जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बों में चढ़ने लगे। उसी ट्रेन में रेलवे के अनुभवी टीटी परीक्षक राघव चौहान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। राघव अपने सख्त स्वभाव और ईमानदारी के लिए पूरे मंडल में जाने जाते थे। वे किसी यात्री के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन नियमों से कभी समझौता भी नहीं करते थे। वर्षों की नौकरी ने उन्हें लोगों के चेहरे पढ़ना सिखा दिया था। कई बार उन्होंने नकली पहचान बनाकर यात्रा करने वाले लोगों को पकड़ा था। इसलिए उनकी नज़र छोटी से छोटी बात पर भी चली जाती थी। उस दिन भी उन्हें पता नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी की सबसे अलग ड्यूटी बनने वाला है। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और राघव एक एक डिब्बे में जाकर टिकट जांचने लगे। अधिकांश यात्रियों ने मुस्कुराकर टिकट दिखा दिए। तभी उनकी नज़र स्लीपर कोच के एक कोने पर बैठे भगवा वस्त्र पहने एक साधु पर पड़ी। लंबी नकली जैसी लगती दाढ़ी, माथे पर बड़ा तिलक, गले में कई मालाएं, हाथ में कमंडल, पास में एक बड़ा कपड़े का झोला। साधु के आसपास बैठे यात्री उसे बड़े सम्मान से देख रहे थे। कोई फल दे रहा था, कोई पैसे चढ़ा रहा था, कोई उसके पैर छू रहा था। साधु सबको आशीर्वाद दे रहा था। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। वह कह रहा था कि वह अयोध्या में विशेष अनुष्ठान कराने जा रहा है। जिसने भी श्रद्धा से दक्षिणा दी उसका हर संकट दूर होगा। कई यात्री उसकी बातों में आ चुके थे। कुछ महिलाओं ने तो अपने पर्स से नोट निकालकर उसके सामने रख दिए और राघव यह सब चुपचाप देखते रहे। और जब राघव उसके पास पहुंचे थे और उन्होंने विनम्रता से टिकट मांगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि संतों को टिकट की आवश्यकता नहीं होती, भगवान का नाम ही उनका टिकट है। कुछ यात्रियों ने भी साधु का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे महात्मा से टिकट मांगना उचित नहीं है। राघव ने शांत स्वर में कहा कि भारतीय रेल के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह साधु हो, व्यापारी हो या अधिकारी। साधु का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसने झोले में हाथ डाला, फिर बोला कि उसका टिकट कहीं गिर गया होगा। उसने बात बदलने की कोशिश की, फिर बोला कि स्टेशन पर उसके शिष्यों ने टिकट लिया था, लेकिन टिकट उनके पास रह गया। राघव को उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पहचान पत्र मांगा। साधु ने कहा कि त्यागी लोगों की कोई पहचान नहीं होती। अब राघव का संदेह और गहरा हो गया। इतने में साधु ने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह टीटी उसका अपमान कर रहा है। कुछ लोग भावनाओं में आ गए। उन्होंने राघव से बहस शुरू कर दी, लेकिन राघव ने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि महात्मा सच्चे है तो नियमों का पालन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तभी सामने बैठे एक बुजुर्ग किसान राम स्वरूप ने धीरे से राघव के कान में कहा कि यह साधु पूरे रास्ते लोगों से पैसे मांग रहा है। उसने कई यात्रियों से कहा है कि जो 5,000 रुपये देगा उसके घर से दुख दूर हो जाएगा। किसान ने यह भी बताया कि उसने साधु को मोबाइल पर किसी से धीरे धीरे बात करते हुए सुना था। वह किसी अगले स्टेशन का नाम लेकर किसी पैकेट की चर्चा कर रहा था। यह बात सुनते ही राघव पूरी तरह सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि मामला केवल बिना टिकट यात्रा का नहीं है। राघव ने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को बिना शोर किए सूचना भेज दी। ट्रेन अगले बड़े स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। इधर साधु बार बार बेचैन होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी। उसकी उंगलियां लगातार झोले की रस्सी पकड़ रही थी, जैसे वह किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। यात्रियों को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी उसे संत ही मान रहे थे। तभी अचानक ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम हुई। साधु ने तेजी से अपना झोला उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल देखकर राघव को पूरा विश्वास हो गया कि वह कुछ छिपा रहा है। राघव भी उसके पीछे बढ़े। पूरे डिब्बे की नजर अब उन दोनों पर थी। ट्रेन अगले बड़े स्टेशन के पास पहुंच रही थी। राघव चौहान की नजर लगातार उस साधु पर थी।
हाँ, साधु तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। तभी रेलवे सुरक्षा बल के दो जवान दूसरे डिब्बे से आ गए। उन्होंने चुपचाप राघव का इशारा समझ लिया और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रोकते ही साधु नीचे उतरकर भीड़ में भागने लगा। लेकिन कुछ ही कदम बाद जवानों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, खुद को निर्दोष बताने लगा। उसने कहा कि संत का अपमान हो रहा है। कुछ यात्री भी उसके पक्ष में बोलने लगे। लेकिन राघव ने सभी से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सच सामने आने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। साधु का झोला खोला गया। सबसे पहले उसमें से कई अलग अलग नामों वाले आधार कार्ड निकले। फिर अलग अलग राज्यों के सिम कार्ड मिले। कुछ नकली दाढ़ियाँ और अलग अलग रंग के कपड़े भी मिले। इतना ही नहीं, एक डायरी भी मिली। उसमें कई लोगों के नाम और उनसे ली गई रकम लिखी थी। कुछ लिफाफों में नकद रुपये भी रखे थे। यह देखकर सभी यात्री हैरान रह गए। जो लोग कुछ देर पहले उसके पैर छू रहे थे अब चुप खड़े थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने बैठा व्यक्ति असली साधु नहीं, बल्कि लोगों की आस्था का फायदा उठाने वाला ठग था। पूछताछ में उसका सच सामने आ गया। उसका असली नाम सुरेश था। वह कई साल से अलग अलग शहरों में साधु बनकर घूमता था। ट्रेन और धार्मिक स्थान उसके आसान निशाने थे। वह लोगों का विश्वास जीतता था। फिर चमत्कार और पूजा का लालच देकर पैसे लेता था। कई बार वह बिना टिकट भी यात्रा करता था। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ पहले से भी शिकायतें दर्ज थी। वह कई महीनों से पकड़ से बचता फिर रहा था। इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। डिब्बे में बैठे किसान राम स्वरूप ने राघव का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि अगर आज यह आदमी पकड़ा नहीं जाता तो न जाने कितने लोग अपनी मेहनत की कमाई इसे दे देते। एक बुजुर्ग महिला बोली कि वह भी इसे 11,000 रुपये देने वाली थी। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। राघव ने मुस्कुरा कर कहा कि सच्चे संत कभी डरते नहीं। वे नियमों से भागते नहीं। आस्था का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रेन फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। डिब्बे का माहौल बदल चुका था। लोग अब आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि एक छोटे से टिकट की जांच ने कितना बड़ा सच सामने ला दिया। राघव अपनी सीट पर लौट आई। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन उसी कर्तव्य ने कई लोगों की मेहनत की कमाई बचा ली। उस दिन यात्रियों ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, सच्ची श्रद्धा विवेक के साथ होती है, अंधविश्वास के साथ नहीं। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक रचना है। इसके सभी पात्र, नाम, स्थान और स्वाद केवल मनोरंजन एवं जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म, संत, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी भी प्रकार की समानता मात्र संयोग मानी जाए। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक करें,